प्रयागराज में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति प्रयागराज द्वारा आज बाढ़ से प्रभावित हुए त्रिवेणी बांध कुष्ठ आश्रम दारागंज के लोगों के बीच जाकर विद्युत कर्मचारी संगठन से जुड़े अवर अभियंता और कर्मचारियों ने कच्चा राशन सामग्री वितरित किया। बाढ़ का जो है सितम जो है बहुत ही भयावह था और इस समय हम लोग संगम क्षेत्र में हैं और यहाँ पर जो समाज सेवी संस्थाएं हैं वो लगातार लोगों की मदद के लिए जो है आगे बढ़कर आ रहे हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से भी जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनके लिए राहत शिविर बनाया गया है और माँ गंगा और यमुना का जो जलस्तर है वो भी इस समय स्थिर है और 2-3 दिन के अंदर जो है पानी घटेगा, लेकिन समाज सेवी संस्थाएं कर रही हैं। और इस समय हम लोग बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं, अवर अभियंता हैं, सभी लोग ये जो संगम का जो क्षेत्र है यहाँ पर सभी लोग रहते हैं, जो मलिन बस्ती के लोग हैं, इनको यहाँ पर कच्चा राशन देने का काम किया जा रहा है। देखिए बैनर जो है लगा हुआ है और पीछे गाड़ी में जो है सामान है, सभी लोगों को कच्चा राशन दिया जा रहा है। समस्त विद्युत कर्मचारी लोगों के प्रति हमेशा ही संवेदनशील रहते हैं। पूर्व में कोविड महामारी के दौरान विद्युत कर्मचारियों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों तक विद्युत आपूर्ति को अनवरत जारी रखा। आज बाढ़ जैसी विकट आपदा में सैकड़ों गरीब बेसहारा लोगों को अन्नदान देकर इन्होंने अपना फर्ज निभाने का काम किया है और जबकि निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन इनका लगातार जारी है। और ये कार्यक्रम जो अन्नदान का किया गया है, हम लोगों के अंदर सब लोग की प्रेरणा से, हमारे अधिकारी कर्मचारियों की प्रेरणा से, बजरंगबली हनुमान जी का ये आशीर्वाद था, उन्होंने प्रेरणा दी कि यहाँ पर जो लग रहे हैं, जो हमारे बाढ़ से प्रभावित जो गरीब तबके के लोग रह रहे हैं, कम से कम उनके चेहरे पर एक दिन की खुशी हम लोग देख सकें। और आज हम लोगों ने जो अन्नदान किया और उनके चेहरे पे जो खुशी हम लोगों ने महसूस की, इससे हमारा लोग का जो कार्यक्रम था, हम लोग समझते हैं हमें पूरी तरह से सफल हुआ। हम लोग अंदर से एकदम अभिभूत हैं और ईश्वर की कृपा, बजरंगबली की आशीर्वाद से हम लोग चाहेंगे कि ये लोग जो भी हमारे इस मलिन बस्ती में रह रहे हैं, इनका जीवन स्तर सुधरे। मानवता की दृष्टि से अन्नदान करके इन्होंने एक महान काम किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से निवेदन करते हुए प्रबंधन में ईमानदार छवि वाले अधिकारियों की नियुक्ति की मांग भी की गई है। आप याद करिए, कोरोना काल में हम लोग को कोरोना वॉरियर्स का अवार्ड नहीं मिला, लेकिन बहुत से साथियों ने जान दे दी। आप लोग घर में थे क्योंकि हम लोग थे, आप लोग घर में थे क्योंकि हम लोग बाहर थे, हम लोग लड़ रहे थे। हम लोग हमेशा करते थे, ठंडी में हमेशा कंबल बांटते हैं, हम लोग का रूटीन वर्क है। आज जब आपदा आई है तो निश्चित रूप से हम लोग का दिल बड़ा दिल है, क्योंकि बिजली कर्मचारी हैं, गाली भी सुनते हैं, बदनामी, लेकिन बिजली देते हैं, तो वही अपना हम लोग रूटीन वर्क कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि सर सिस्टम में सुधार करिए, जो बेहतरीन आईएएस हैं, जो बेहतरीन ईमानदार छवि वाले आईएएस लोग हैं, उनकी पोस्टिंग करिए, विभाग सुधर जाएगा, नेतृत्व में सुधार होगा, तब नीचे स्तर पे सुधार होगा। नीचे सिर्फ प्रेशर देने से नहीं हो पाएगा, तो बस निजीकरण को रोककर व्यवस्था में सुधार लाइए। वास्तव में राम राज्य हम लोग लाके दिखाएंगे, एक एक लोग लाके दिखाएंगे। बाढ़ पीड़ितों को मदद के लिए आगे आ रहे सामाजिक संगठनों के साथ बिजली कर्मचारियों ने राशन बांटकर लोगों की मदद करने की पूरी कोशिश की। संगम नगरी प्रयागराज में बाढ़ग्रस्त इलाकों में सरकार की तरफ से जहां राहत सामग्री बांटी जा रही है, तो वहीं समाज सेवी संस्थाओं की तरफ से बाढ़ग्रस्त इलाकों में रहने वाले लोगों को कच्चा राशन देकर उनकी मदद करने का काम किया जा रहा है। विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन ने संगम इलाके में बाढ़ प्रभावित लोगों को कच्चा राशन जैसे आटा, दाल, चावल, नमक, तेल, मसाला पैकेट बनाकर बाढ़ में मदद करने का काम कर रहे हैं। जो बाढ़ का प्रकोप प्रयागराज में आया हुआ है, तो उसमें थोड़ा सा हमारा बिजली विभाग की तरफ से एक अंशदान किया गया है कुछ लोगों के बीच। और लगातार बिजली विभाग आज ही नहीं, इसके पहले जब कोरोना काल में महामारी आई और कोरोना काल में हमारे लोगों ने अपनी जानें दी, शहीद हुए, तो निश्चित तौर पर वर्तमान में हम लोग एक सांकेतिक विरोध निजीकरण के खिलाफ भी है कि वर्तमान में बिजली को निजी हाथों में सौंपने का कार्य किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन बस्तियों में जब बिजली के दाम बढ़ जाएंगे, ये लोग कैसे बिजली का उपभोग करेंगे। आप पत्रकार हैं, देखिए आप ये जान रहे हैं कि बिजली कर्मचारी लगातार 250 दिनों से अनवरत रूप से निजीकरण के विरोध में अपना संघर्ष का कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी बीच आपने देखा कि पूरे प्रदेश भर में और इंक्लूडिंग प्रयागराज बाढ़ आई हुई है। बाढ़ से बहुत से लोग प्रभावित हुए हैं।
तो हनुमान जी के आशीर्वाद से आज माँ गंगा के किनारे हम लोग समस्त विद्युत कर्मी आप एक छोटा सा अपना योगदान अन्नदान के रूप में यहाँ किए हैं। तो इसी क्रम में हम लोग आज आए हैं और अन्नदान कर रहे हैं, जिसमें बिजली विभाग के अवर अभियंता से लेकर बिजली कर्मचारी मौजूद होकर बस्तियों में रहने वाले लोगों को खाद्य पदार्थ बांटने का काम कर रहे हैं। इस दौरान वीरेंद्र सिंह, संयोजक संघर्ष समिति शिवव्रत, दिव्येश सविता, जूनियर इंजीनियर संगठन मनोज शुक्ला, क्षेत्रीय अध्यक्ष विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन बालकृष्ण पांडे, पूर्वांचल अध्यक्ष विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन अभयनाथ राय मौजूद होकर सामग्री को बांटी गई। कोरोना काल में भी बिजली कर्मचारियों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों को कच्चा राशन प्रोवाइड कराया था। जब भी प्रयागराज में आपदा की स्थिति आती है तो उस दौरान बिजली कर्मचारी कंधे से कंधा मिलाकर लोगों की मदद के लिए विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रयागराज की धरती इस समय जो है 3 तरफ से नदियों से घिरी हुई है और इस बाढ़ की समस्या से जूझ रही है। हमारी करीब 1/4 आबादी बाढ़ से पीड़ित है। करीब आपने देखा होगा कि घरों में लगभग पहली मंजिल लोगों के डूब चुके हैं। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ने आते हैं वो भी इस समय परेशान हैं। आप देख रहे हैं राहत शिविरों में लोग यहाँ पर जो हैं और किसी तरीके से जो मेहनत करने नहीं निकल पा रहे हैं और जो अपनी रोजी रोटी नहीं कमा पा रहे हैं, बस हम लोग चाह रहे हैं कि भाई उनके एक दिन की व्यवस्था, 2 दिन की व्यवस्था हो जाए। साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ऊर्जा क्षेत्र के समस्त कर्मचारी जब भी समाज को, देश को ज़रूरत पड़ी है वो एकदम फ्रंट लाइन पर आकर के खड़ा हुआ है। चाहे वो कोरोना काल रहा हो, चाहे वो कुंभ मेला रहा हो और चाहे ऑपरेशन सिंदूर के तहत आपने देखा होगा जम्मू और कश्मीर के जो बिजली कर्मचारी थे उन्होंने अनवरत जो है अपनी सप्लाई बहाल रखी थी और समय आने पे उन्होंने ब्लैकआउट किया और तुरंत टाइम पे किस तरीके से। तो आपने देखा सभी जो अवर अभियंता हैं, बिजली कर्मचारी हैं, सभी लोग यहाँ पर मौजूद होकर के ये संगम का ये क्षेत्र है और सभी लोग इस समय काफ़ी जो जनसंख्या है प्रयागराज में बेघर हुई है। ऐसे में जो राहत शिविरों में हैं सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं तो हो रही हैं, लेकिन जो राहत शिविर में नहीं है, जो फंसे हैं, जो मलिन बस्तियों में लोग रह रहे हैं, गरीब असहाय लोग, उनके चेहरे पे कुछ मुस्कान बिखेरने का काम बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो अपने जो पॉकेट से जो उनका जो पैसा है उससे जो है कच्चा राशन खरीद करके यहाँ पर लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है। कोरोना काल में भी सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर इस तरह का नेक काम किया था और आज जो है जब बाढ़ के हालात बने हैं और अभी जो खतरे का जो निशान है वो उस पर जो है यमुना का जो स्तर है, गंगा का स्तर है, वो अभी बरकरार है लेकिन पानी स्थिर हुआ है। ऐसे में 2-3 दिनों में जो जल का स्तर है वो कम होगा, लेकिन इस तरह के जो नेक काम हैं वो सरकार के द्वारा तो किए जा रहे हैं, लेकिन जो बिजली कर्मचारी हैं वो सभी लोग इस तरह के नेक काम कर रहे हैं। प्रयागराज से पवन देव।